मकसद क्या होता है, मतलूबा नताइज असरात जो हम कोई भी काम करने से पहले उस काम के तय करते हैं। मकसद जो है ये किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की बुनियाद है, उसकी ज़िंदगी की बुनियाद है, उसकी फाउंडेशन है। अब अगर किसी शख्स का कोई मकसद नहीं है तो आप मुझे ये बताएं कि उसकी बुनियाद ही नहीं है। बगैर मकसद के, बगैर बुनियाद के मकान बनाना, आप बगैर मकसद के, अगर आपका कोई मकसद नहीं है तो आप जो जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं उसकी तो बुनियाद ही नहीं है। और बगैर बुनियाद के जो इमारत आप जिंदगी के नाम पर खड़ी कर रहे हैं वो कैसी होगी, उसे कैसा होना चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी में कोई मकसद था और वो मकसद आप हट गए उस मकसद से, उस मकसद को छोड़ दिया या उस मकसद को खराब किया, तो ऐसे ही है जैसे आपने मकान की बुनियादें खराब कर रही है। और जब बुनियादें खराब होंगी तो उस इमारत जिसका नाम जिंदगी है उसका क्या होगा, उस पर क्या जो है असरात होंगे, क्या नताइज आएंगे उस बुनियादों के खराब होने के। इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों को भी बचपन से ही एक मकसद का शऊर दें कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, या उनको मकसद को तय करने में उनकी मदद करें। क्योंकि अगर किसी बच्चे की, किसी जवान की, किसी इंसान की जिंदगी में मकसद नहीं होगा या होगा तो वो छोटा होगा, थोड़ा होगा, तो यकीनन वो अपने से बड़े मकसद वाले का हिस्सा बनेगा। जिस शख्स की जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, अल्लाह तबारक ताला उसको उसके साथ लगा देता है जिसकी जिंदगी का कोई मकसद हो। बगैर मकसद के ना उसने दुनिया बनाई, ना उसे आपको रहने देना है। या तो आप अपनी जिंदगी का कोई मकसद का तयन कर लें, अपनी जिंदगी का कोई मकसद तय कर लें ताकि आप उस पर अमल करें। अगर आपने अपनी जिंदगी का कोई मकसद तय और तयन ना किया तो फिर आपको फितरत और कुदरत और वो अल्लाह उन लोगों के साथ लगाएगा जिन लोगों की जिंदगी का कोई मकसद है। फिर आप उस बड़े कुल का बतौर जुज हिस्सा बनेंगे। जुज बनने की बजाय कुल बने। कुल जाती आजादी है, अपनी मुआशी आजादी है, खुद इन्हिसारी और आजादी है। जुज मुलाजमत और नौकरी है। इसलिए आजादाना और खुद इन्हिसारी की जिंदगी जीने के लिए अपना बड़ा मकसद तय करें और उसके लिए कोशिश करें।